वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये महिला आरक्षण की बात जो चल रही है अभी 30%, 35% और 50% के बारे में, उसके लिए आप लोगों ने बार बार मैसेज कल से किया है कि सर आप वीडियो बनाओ। चलो ठीक है, मेरे पास जब तक ये इन्फॉर्मेशन आई और मतलब आ गई थी इन्फॉर्मेशन आज 9 बजे के आसपास सुबह में, लेकिन मेरे पास कुछ टाइम के अभाव में कंसर्न जो है वो जॉब में टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, तो नहीं बना पा रहा था वीडियो। चलो मैं फाइनली लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, मैंने टाइम निकाला और कोशिश किया है कि जो भी आप लोगों की डाउट है वो सारा इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो को। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, लास्ट तक बने रहें वीडियो में। ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपका डिटो पॉइंट 1 to 1 जो भी है सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो में मैं इंट्रो कर दे रहा हूँ क्या क्या आज की वीडियो में होने वाली है। पहला, बीपीएससी टीआरई 3.0 महिला आरक्षण अपडेट आप लोगों को सारा क्लियर कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्लियर कर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। ठीक, महिलाओं को 50% या 53% आरक्षण। ठीक, यहाँ पे ये जो है आप थोड़ा ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये 53 नहीं होगा, ये 35% है। ठीक है, 35% है या 53% है, इसके बारे में क्या टीआरई 1 और 2 में भी होगा लागू। टीआरई 1-2 में जो भर्तियां हो चुकी है क्या उसमें भी ये अप्लाई हो जाएगा, होगा फिर से उसकी जो भी रोस्टर क्लियरेंस फिर से होगी 35% के अकॉर्डिंग, जो कि 50% हुआ था बहाली। आपने सब ने देखा था और सारा लिस्ट भी है, आप बताओगे तो मैं अगली वीडियो में शेयर कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम में टाइम के अभाव में मैं टेलीग्राम पे चैनल क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, वरना वहाँ पे मैं शेयर कर दूँगा। हो सकता है कि आज या कल तक हो जाए क्रिएट। ठीक है, चलो जीएडी ने लिया फैसला, शिक्षा विभाग 35%, शिक्षा विभाग 35%। ठीक है, पीजीटी के बाकी सब्जेक्ट्स के आंसर की आज जारी हो जाएगी। रिजल्ट 3.0 में देरी कब तक आएगी। देखो सारे मुद्दों पर बात करेंगे। पहली बात, महिलाओं को 3.0 आरक्षण अपडेट जो भी है, देखो क्या मुद्दा है। मुद्दा में यहाँ पे कुछ, यहाँ पे देखो, ये सामान्य प्रशासन विभाग जिसको आप जीएडी बोलते हो, क्या बोलते हो, सामान्य प्रशासन विभाग को ही जीएडी, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें इसके जो प्रेषक हैं मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी, सरकार के अवर सचिव हैं अभी सेवा में, उप सचिव। अब देखो ये जीएडी ने भेजा है किसको, शिक्षा विभाग को, सेवा में उप सचिव शिक्षा विभाग बिहार, उप सचिव को भेजा है शिक्षा बिहार के जो शिक्षा विभाग के उप सचिव हैं उनको भेजा गया है ये एप्लीकेशन। विषय है 35% महिला क्षैतिज आरक्षण। क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजेंटल आरक्षण, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन से संबंधित। अब ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है, क्लियर कट मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप जाके वीडियो चेक कर लें प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट नहीं मतलब वीडियोज होम में जाके, वहाँ पे आपकी सारी वीडियो ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन क्या होता है, वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है, वो होगा, आप देख लेना उसे। ठीक है, सारा मैंने क्लियर कर दिया। 35% महिला क्षैतिज आरक्षण से संबंधित नियम और रोस्टर अनुपालन करने के संबंध में। ठीक, महोदय, निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय ईमेल आईडी, ये जो भी है ईमेल आईडी .com, ये ईमेल आईडी है, दिनांक 13/8/2024 द्वारा प्राप्त आवेदन के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा, जिसको आप टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जिसको टीआरई बोलते हो, में 35% महिला क्षैतिज आरक्षण से संबंधित नियम और रोस्टर का अनुपालन नहीं किया जाने के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक केस सामने आया था, उस केस को वो यूपी के कुछ नाम मुझे अभी याद नहीं है, वो यूपी के किसी ने केस किया हुआ था इस पर कि गलत आरक्षण मिल रहा है, उस इसके कंसर्न में कोई से यादव थे वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी था, उत्तर प्रदेश। तो उसमें ये चीज़ें फैसला आया था कि नहीं 35% जो आरक्षण है महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा, हॉरिजेंटल आरक्षण। ठीक, आरक्षण संबंधी रोस्टर का अनुपालन नहीं किए जाने के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ। उल्लेखित मामले में आवश्यक कार्यवाही शिक्षा विभाग बिहार पटना से संबंधित है। ठीक, उपदेश, क्योंकि बिहार में ये चीज़ें गड़बड़ी हुई है तो बिहार संबंधित है। उपर्युक्त अभ्यावेदन की छाया प्रति संलग्न कर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न है। इनमें सारे उनके डॉक्यूमेंट्स मेंशन है जिसने ये चैलेंज किया है। ठीक है, अब देखो, ठीक आपने इतना देख लिया, अब देखो
ये मेनली आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि महिलाओं की आरक्षण की जो प्रावधान है, जितने भी बिहार में एक लिस्ट जारी हुआ था, जिसमें जितने भी था बीपीएससी जितनी एग्ज़ाम करवाती है उन सब में महिलाओं को 35% का प्रावधान था, और पंचायती राज व्यवस्था में भी 35% का प्रावधान था। गवर्नमेंट ने इसे क्या किया कि इसकी जो बहाली पिछली टीआरई 1 और 2 में हुई थी, उसमें क्या हुआ था कि उसमें मैक्सिमम ऐसे कैंडिडेट्स बहाल हुए थे जिनके, अब देखो मैं एक आंकड़ा आपको बता देता हूँ। अगर कोई महिला अभ्यर्थी है, उसको कितने मार्क्स आए, 70 मार्क्स, ठीक। अब वो क्या है, वो अभी किस में है, एससी में। तो अभी तो वो एससी किस में है, फीमेल में, समझ रहे हो। अगर एससी मेल का कट ऑफ, अगर 80 फीमेल में उसको नहीं हुआ, अगर एससी फीमेल में उसको नहीं हुआ, तो वो चली जाएगी मेल में, एससी मेल में। एससी मेल में भी अगर नहीं हुआ तो वो अपर चली जाएगी, उससे ऊपर जाएगी, ऊपर मतलब दूसरे कैटेगरी में जाएगी। दूसरे कैटेगरी में भी मतलब ये होता है कि जो इन लोगों को कैटेगरी में लाभ मिला, और जो महिला आरक्षण के नाम पे, 1 सेकेंड, जो महिला आरक्षण के नाम पे इन लोगों को लाभ मिला, उसमें क्या हुआ कि जैसे कि इन लोगों के मार्क्स 70 थे। अब यूआर पे बात ले लेते हैं। यूआर के कट ऑफ कितने गए, 65। तो ये पहले कहाँ चली जाएगी, यूआर, वो भी किस में, मेल में। तो यहाँ से तो एक सीट उन्होंने ले लिया। अब बात आती है कि अगर महिला की सीट 5000 है, टोटल वैकेंसी 5000 है, और वो 5000 अगर भर ही नहीं पाएगी, तो गवर्नमेंट वो सीट बेशक रख ले, लेकिन ये प्रावधान इन्होंने, इनके अकॉर्डिंग ऐसा हुआ कि बेशक वो 5000 सीट बच जाए, लेकिन वो लेडीज़ जो है वो कहाँ फाइट करेगी, यूआर में जाके कट ऑफ हाई जाने का मेन रीज़न यही होता है। जो भी कट ऑफ पुरुषों का तैयार होता है, अगर उससे ज़्यादा, मान लो कि पुरुष का कट ऑफ चला गया 79 पे, या ऐसे मत करो, या 80 ले लो, पुरुषों का कट ऑफ 80 चला गया, किसी महिला कैंडिडेट का अगर 82 आया, तो वो महिलाओं की सीट पे नहीं रहेगी, वो किस पे चली जाएगी, पुरुषों की सीट पे फिर, और वहाँ पे सिलेक्शन ले लेगी। तो इधर तो एक सीट रह गया महिला का, जिसमें जो मेरिटोरियस महिलाएं हैं वो अगर जाके ऊपर में फ़ाइट करेंगी और ऊपर में अपना जॉब ले लेंगी, तो इधर तो सीट खाली रह गया। उसे तो अगर बाकी कैंडिडेट उसे फुलफिल नहीं कर पाते महिलाओं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि मैं एक आंकड़ा दे रहा हूँ आपको, शॉर्ट से मोटा मोटा बता रहा हूँ कि 500 अगर फीमेल है, 500 मेल है, ठीक है। तो मेल अगर ज़्यादा मार्क्स, मान लो कि 70 पे गया कट ऑफ मेल का, यूआर का, और फीमेल का गया 65 पे, मेल अगर 90 मार्क्स भी ले आए ना, तब भी वो मेल में ही रहेगा, लेकिन फीमेल अगर 90 मार्क्स ले आए तो वो फीमेल से उठ के किस में चली जाएगी, मेल में। तो ये तो गलत है ना। इसी से क्या हुआ कि इसी के कारण मैं आपको बार बार बताता आया हूँ कि पिछली बार जब ये बातें हो रही थी, कि मैं बता रहा था कि 70% महिलाओं का जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा टीआरई स्टेज बीपीएससी टीआरई 3 में, जैसे हुआ था पिछली बार वैसे ही। तो सब मुझे बोल रहे थे, नेगेटिव कमेंट्स आ रही थी कि सर आपको कुछ पता नहीं होता है, कुछ भी वीडियो में बता देते हो। देखो ऐसे ही होता है, जैसे आपको पहले तो उनको 50% का आरक्षण बिहार सरकार ने बोल दिया था कि 50% आपको आरक्षण दिया जाएगा, ठीक। दूसरी बात ये बोला गया कि जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं, बाकी बचा 50%, उसमें भी सारा डिवाइड है, सारे कैटेगरी। तो जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं उनमें भी ये जाके फाइट कर लेगी। तो अगर मान लो कि इसमें अगर 20 से 25% भी अगर मेरिटोरियस स्टूडेंट निकल गई महिलाएं, तो 50% इसमें तो कोई नहीं जा सकता है फाइट करने, वो सिर्फ बिहार की महिलाएं फाइट करेंगी। उसमें अदर स्टेट चाहे वो महिला किसी वर्ग की हो, वो फाइट नहीं कर सकती हैं। बिहार की महिला सिर्फ बिहार में जितनी भी महिलाओं की सीट है उसमें सिर्फ बिहार की लेडीज़ फाइट कर सकती है। तो वो तो फिक्स है इनका, वो जो सीट है उसमें 50% इनका आरक्षण होगा ही। लेकिन ये जाके बाहर में भी यूआर के सीट पे भी फाइट कर सकती हैं। तो वहाँ पे जाके क्या होता है, ये अगर 20% भी मेरिटोरियस स्टूडेंट और रहती ही हैं, 10%, 15%, 20% तो रहती है, तो वो जाके आपको जॉब ले लेंगी और आपकी वो सीट वहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाएगी। लेकिन आपको महिलाओं की सीट पे कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके कारण आज जीएडी ने, सामान्य प्रशासन विभाग, जिसको जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बोलते हैं, उसने शिक्षा विभाग को ये कड़ा निर्देश दिया है कि टीआरई 3 में जो है
जो भी बहाली होगी वो 35% हॉरिजेंटल, वर्टिकल नहीं हॉरिजेंटल आरक्षण जो है उसको फॉलो करते हुए, जो 35% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन रूल है उसको फॉलो करते हुए ही सख्ती से उसको अप्लाई किया जाएगा। तो TRE 3 में ये सूचना आ गई कि TRE 3 में ऐसा नहीं होने वाला है, कि मनमानी नहीं चलेगी जितने भी अधिकारी हैं उनके, कि अपने मन से जितनी लेडीज़ का है वो, देखो मैं लेडीज़ या जेंट्स के अगेंस्ट में नहीं हूँ, किसी के अगेंस्ट में मैं स्टीरियोटाइप बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बातें बता रहा हूँ जो फैक्ट है। मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई लड़के भी मेहनत करते हैं, उनकी भी जॉब लगनी चाहिए। अगर लड़का घर का मतलब कि वो काम काज नहीं करता है या फिर वो बेरोज़गार रह जाए, अनएम्प्लॉयमेंट, फिर भी गैप बढ़ेगी। लेडीज़, आप जिस चीज़ की बात बता रहे हो कि लेडीज़ प्रताड़ित हो रही है, ठीक है, प्रताड़ित हो रही है, अगर लड़का प्रताड़ित होगा और लेडीज़ काम करेंगी तो ये चीज़ आपको सही लग रहा है। मेंटली तो यही गवर्नमेंट का है ना, कि सारे जितने भी हैं वो कहीं पे भी कुछ भी कर लें, लेडीज़ की बस जॉब लगनी चाहिए, तो ये गलत है। इससे जेंडर इनइक्वलिटी जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। जैसे आप बताते रहे हो कि नहीं महिलाओं को रिजर्वेशन दो, बस एक हद में, जो कि 35% बहुत होता है भाई रिजर्वेशन। 100 में आप 35 सीट दे रहे हो महिलाओं को, उसके बाद आप उसमें बता रहे हो कि फिर 50% और फिर वो ओपन सीट रख दे रहे हो, UR में जाके फाइट करेगी। कम से कम इतना तो प्रावधान होनी चाहिए कि महिलाओं की एक सीट फिक्स कर दे गवर्नमेंट, उस सीट पे सिर्फ महिला जा सकती है, पुरुषों की सीट पे फाइट नहीं करेगी, सीधी सी बात है। या फिर ये मेरिट वाला धंधा ही हटाए, कोई मतलब ही नहीं बनता है। सब पढ़े लिखे हुए हैं, जो पढ़े लिखे रहेंगे उनकी जॉब लगेगी, सीधी सी बात है। तो ये सब खैर उस पर मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। अब TRE 3 में तो 100% ये चीज़ें फिक्स हो गई कि यही अप्लाई होगा, 35% वाला, वो भी हॉरिजेंटल, वर्टिकल नहीं होगा अप्लाई, ठीक है। अब TRE 1-2 का क्या, TRE 1 और 2, TRE 1 और 2 को अभी गवर्नमेंट कुछ भी छेड़ नहीं रही है, आप ध्यान रख लेना, कोई कुछ भी बताए आप ध्यान मत देना। TRE 1-2 को कुछ भी छेड़ नहीं रही है, जहाँ तक मेरी बात हुई है। वहाँ पे जो ऑथराइज्ड पर्सन है, मैं नेम मेंशन नहीं कर सकता हूँ, उनसे मेरी पर्सनली बात हुई है, उन्होंने बताया कि TRE 1 और 2 में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। हाँ, TRE 3 में जैसे उस बार हुआ था, कुछ भी बहाली में किसी को बहाली कर दिया गया था, महिलाओं की सीट पे पुरुष को तो नहीं किया गया था, पुरुष की सीट पे महिलाओं को किया गया कर दिया गया था, इस बार बिल्कुल नहीं होगा। तो TRE 1 और 2 में जो होगी उसकी अभी कुछ भी उसमें अमेंडमेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां हो चुकी है। अगर उसमें वो करने लगे तो गवर्नमेंट को कम से कम 6 से 7 महीने का टाइम लगेगा, जो कि आपके लिए टीडियस होगा। तो आप इसलिए आवाज़ उठाते रहो कि TRE 3 में कम से कम ऐसा ना हो। और ऐसा ही शिक्षा विभाग में, ये शिक्षा विभाग को ये ऑर्डर, मतलब कि ये भी एप्लीकेशन भी मिल गया है GAD की तरफ से। GAD के अंदर में ही शिक्षा सामान्य प्रशासन विभाग के अंदर ही PPSC आता है। तो ये सब चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे एग्ज़ाम की रिज़ल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब बात आती है रिज़ल्ट कब तक जारी होगी। देखो, रिज़ल्ट की जो बात है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, अब आज भी बता रहा हूँ कि 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में जारी होने की पूरी संभावना है कि जारी हो जाए। अगर इसमें जारी नहीं होती है तो फर्स्ट वीक चली जाए नवंबर का, लेकिन इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलो, मैं यही बोलना था आप लोगों को, और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दें कि मैंने जो बताया उस पर क्या होना चाहिए। कुछ अगर नया आप लोगों को नयापन लग रहा है कि नहीं, ये रिकमेंडेशन आपकी तरफ से आए, तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा और सोचूंगा, उस पर आवाज़ उठाया जाएगा आप लोगों की हर समस्याओं का। आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, अपनी जो भी अपनी राय रखें इन चीज़ों पे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक्स अगेन टू वॉच द वीडियो, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहें। ओके, बाय बाय।